everyone, my name is Anurag Verma and welcome once again to our YouTube channel Deep Learners। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी क्लास 10th बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 को। एक्सरसाइज 8.3 के हम सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें हमने कुछ 6 फार्मूलाज पढ़े थे। वो 6 फार्मूलाज आपको सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए पहले उन 6 फार्मूलाज को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला फार्मूला था हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। साइन जो होता है हमारा वो किस में चेंज हो जाता है? कॉस में चेंज हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला था हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। एक ही जैसे ये दोनों फॉर्मूला से, बस आपको ये याद रखना है कि जो साइन है हमारा कॉस में चेंज हो जाता है और जो कॉस होता है हमारा साइन में चेंज हो जाता है। उसी तरह तीसरा फॉर्मूला था हमारा tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ओके, और चौथा फॉर्मूला था हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो tan होता है हमारा कॉट में चेंज हो जाता है और उल्टा भी होता है, यानी कि कॉट हमारा tan में चेंज हो जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। बहुत सिंपल फॉर्मूलाज है, एक ही जैसे तो सारे फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग भी नहीं है। तो आई होप से बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे। उसी तरह कोसेक थीटा जो होता है हमारा सेक 90 माइनस थीटा में चेंज हो जाता है। ठीक है, और सेक थीटा जो हमारा होता है वो हमारा कोसेक 90 माइनस थीटा में चेंज हो जाता है। यानी कि जो कोसेक होता है हमारा वो सेक में चेंज होता है और जो सेक होता है हमारा वो कोसेक में चेंज होता है। पहले ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जानी चाहिए और ये 6 फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छी तरीके से एकदम टिप्स पर होने चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज की। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है इवेलुएट। इवेलुएट का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमसे। पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब जैसे ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, जो दो एंगल्स हैं यानी कि 18 डिग्री और 72 डिग्री, ये जो दो एंगल्स हैं इनको आप एक बार जोड़ कर देखिए। जब मैं 18 डिग्री और 72 डिग्री को जोड़ता हूं तो मुझे मिलेगा 90 डिग्री। 18 प्लस 72 डिग्री इज 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सवाल है। एक्सरसाइज 8.3 वाला सवाल है। इससे आप ये जान पाएंगे। और जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो जो मैंने अभी ऊपर ये जो 6 फॉर्मूलाज कराए हैं इन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स गिवन हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 18 डिग्री और 72 डिग्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे फॉर्मूला की मदद से। दोनों में फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, किसी एक में फॉर्मूला लगाएंगे। या तो न्यूमरेटर में लगा दीजिए या तो डिनोमिनेटर में लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा लेता हूँ। न्यूमरेटर में देखिए क्या है, साइन थीटा है। थीटा इज सम एंगल, यहाँ पे 18 डिग्री है एंगल। साइन थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसे मैं लिख दूंगा कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा यही वाला होगा, यही वाला थीटा होगा, यानी कि 18 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे एज इट इज हम कॉपी कर देंगे। नीचे वाले में फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ओके, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप एक ही में फॉर्मूला लगाएंगे तब देखिएगा कुछ कट सकता है, कुछ जीरो हो जाएगा, इस तरह से कुछ होता है। अगर आप दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर से वो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए याद रखिए, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सवाल आए दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री देखिए क्या हो गया, कॉस 72 डिग्री हो गया और नीचे भी कॉस 72 डिग्री है। कॉस 72 से कॉस 72 कट गया, 1 हमारा आंसर आ गया। कितना आसान था। और अगर आप इसको भी चेंज कर देते, कॉस 72 डिग्री को आप लिख देते साइन 90 माइनस 72 डिग्री, तो नीचे तो
हमारा साइन 18 डिग्री आ जाता, यानी कॉस 72 डिग्री अपॉन साइन 18 डिग्री आ जाता। फिर वो कट नहीं पाता, और कट नहीं पाता तो फिर वो सॉल्व नहीं हो पाता, वो एक नया क्वेश्चन ही बन जाता। इसलिए जब भी दो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज आपको दिखें तो उसमें से किसी एक को कोई भी फॉर्मूला लगा के, जो फॉर्मूला उसमें लग सकता है वो लगा करके आप उसे पहले कन्वर्ट कर दीजिए। देखिएगा आप कुछ ना कुछ कट जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा, और फिर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए, सेम इसी तरह जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन कराया है, सेम ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। इसमें या तो आप tan को चेंज कर दीजिए, tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा करके, या तो आप कॉट थीटा को चेंज कर दीजिए, कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, आपका ये सॉल्व हो जाएगा, गारंटी है मेरी। जिस तरह पहला वाला कराया है उसी तरह दूसरा वाला कर दीजिए। तीसरा और चौथा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो तीसरा और चौथा एक तरीके का है, इसमें से मैं कोई एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं तीसरा वाला करा देता हूँ। तीसरा वाला भी कॉस साइन का है, कॉस साइन का एक आपको मैंने करा दिया है। चलिए चौथा वाला करा देता हूं मैं। तीसरा वाला आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि दोनों एक ही टाइप का है। कोसेक 31 डिग्री इज इक्वल टू सेक 59 डिग्री। अब यहां पर फिर देखिए 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला सवाल है। या तो कोसेक थीटा को चेंज कर दो या तो सेक थीटा को चेंज कर दो। इस बार मैं कोसेक थीटा को ऐसे ही रख दे रहा हूं, सेक थीटा को चेंज करते हैं। सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस थीटा, तो इसको मैंने लिख दिया कोसेक 90 माइनस थीटा। एज इट इज ये सेम वाला कॉपी हो जाता है, ये जो थीटा होगा वही एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, वही सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये नीचे आ गया, नीचे डिनोमिनेटर कह रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आ गया कोसेक 31 डिग्री माइनस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा अगेन कोसेक 31 डिग्री। कोसेक 31 से कोसेक 31 माइनस हो जाएगा तो हमारा जीरो आंसर आ जाएगा। तो इसका देखिए सिंपल हमारा आंसर आ गया। अब दोनों को चेंज कर देते आप तो आपको दिक्कत हो जाती, फिर एक नया क्वेश्चन बन जाता। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सवाल आए तो किसी एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज करना, किसी एक को चेंज करना है। दूसरी बात, जो यहाँ पे थीटा होगा वही थीटा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ ये गलती मत करिएगा कि 90 माइनस 31 डिग्री आपने लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूला ये है ना यार, ये देखो सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, जो थीटा यहाँ पर है वही थीटा सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये दो कॉमन एरर्स बच्चे करते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब न्यूमरस नंबर ऑफ प्रैक्टिस करिए इवैल्यूएट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी में बस 4 दिए हैं, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, बहुत सारी रेफरेंस बुक आती है। कम से कम 10 से 15 सवाल इसके इस तरह से करिए, एकदम मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस इन मैथमेटिक्स। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप बुक साथ में लेकर बैठिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है शो दैट यानी प्रूफ दैट। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिया, राइट हैंड साइड में दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन कहता है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, इसको मुझे 1 के इक्वल दिखाना है। इस पूरी टर्म को मुझे 1 के इक्वल दिखाना है, ये हमारे इस क्वेश्चन का टारगेट है। कैसे सॉल्व करेंगे आप? प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए LHS इंप्लाइज दैट, इस तरह आपको लिखना है और LHS को पूरा पूरा कॉपी कर देना है। ठीक है, तो पूरा का पूरा LHS को पहले मैं कॉपी करूंगा। देखिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे रहा हूं मैं, साफ साफ जिस तरीके से आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है, जिस तरह बोर्ड में आपको रिप्रेजेंट करना है, वैसे मैं करा रहा हूं, क्योंकि बोर्ड में स्टेप्स पे मार्क्स मिलते हैं। कितने अच्छी तरीके से आपने अपनी कॉपी को लिखा है उस पे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आपको कितना आता है ये एग्जामिनर को पता नहीं, एग्जामिनर आपको नहीं जानता है, आपकी कॉपी से वो जज करेगा आपको कितना आता है। तो एक एक स्टेप बहुत ध्यान से लिखना है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी जिन एंगल्स का सम 90 के बराबर है उनको एक साइड ले लेना है। 48 डिग्री 42 डिग्री इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, 23 डिग्री 67 डिग्री इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। तो इन दोनों को आप साथ में ले लो। tan 48 डिग्री के बगल में लिख लो tan 42 डिग्री, फिर tan 23 डिग्री के बगल में लिख लो tan 67 डिग्री।
अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए भाई, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए 23 डिग्री और 67 डिग्री। अब इन दोनों में से कोई एक आप चेंज कर दीजिए, या तो इसको या तो इसको। इसको चेंज कर देता हूं मैं, tan थीटा को मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस थीटा, सेम यही थीटा। दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ देंगे, दूसरे वाले को चेंज नहीं करेंगे। इसमें भी या तो इसको चेंज कर दो या तो इसको चेंज कर दो। tan 23 डिग्री में ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसको मेरा मन कर रहा है, जिसको मन करे उसको चेंज कर दो, लेकिन एक ही को चेंज करना। tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस थीटा। ओके, फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 90 माइनस 48 cot 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री, सब मल्टीप्लीकेशन में है। और cot 90 माइनस 67 ये भी हो गया cot 23 डिग्री। क्लियर है? cot 42 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूँ 1/tan 42 डिग्री? क्यों लिख सकता हूँ यार, हमने सबसे पहले लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था यार, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। ये फॉर्मूला हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो इसको मैं 1/tan 42 डिग्री बहुत ही आराम से लिख सकता हूँ, इंटू tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री, और cot 23 डिग्री को अगेन मैं 1/tan 23 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। tan 42 से देखिए tan 42 कट गया, tan 23 से tan 23 कट गया, और 1 हमारा आंसर आ गया। इम्प्लाइज दैट आरएचएस, यही तो आरएचएस था, इस तरह आपको लिखना है, इम्प्लाइज दैट आरएचएस, इसका मतलब यही तो आरएचएस था, हेंस प्रूफ्ड। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से प्रूव कर दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसका सेकंड पार्ट बहुत ही आसान है, देखो माइनस इसमें बीच में साइन है, ये देखिए 38 डिग्री 52 डिग्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और यही सेम इधर भी दिया है। इन दोनों में से कोई एक को चेंज कर दीजिएगा, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला की हेल्प से दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका जीरो आंसर आ जाएगा। ये वाला आप पार्ट खुद से करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है मैं tan 2a cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर है। 2a एक एक्यूट एंगल है, हमें a एंगल कितना है, 30 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री कितना है a एंगल, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले मैं आपको ना यार एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है वो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और tan a इज इक्वल टू tan b आपको मिल गया, ठीक है। tan a इक्वल टू tan b आपको मिल गया, तो tan से tan कट जाता है, लेकिन काट के मत दिखाइएगा, काट के बिल्कुल मत दिखाइएगा। tan से tan कट जाता है और a इज इक्वल टू b हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन आपको काट के नहीं दिखाना है। कैसे दिखाएंगे आप, बस जैसे ही tan a इक्वल टू tan b आपको कभी दिखे तो आप tan से tan को काट दीजिए, मन में काट दीजिए, काट के दिखाते नहीं है, ठीक है। a इक्वल टू b, नेक्स्ट स्टेप में आंसर लिख दीजिए। ओके, ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि अगर दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी tan tan है, दोनों साइड साइन साइन है, तो वो कट जाता है और a इक्वल टू b आंसर आ जाता है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कभी आपके पास जैसे आ गया कि c इज इक्वल टू डी है, c इक्वल टू डी है, c कोई एंगल है, डी भी कोई एंगल है। अगर ऐसा कुछ है आपके पास, सॉल्व कर रहे हैं आप कोई क्वेश्चन, तो आप दोनों साइड कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। अगर c इक्वल टू डी है यानी कि साइन c भी साइन d के इक्वल होगा, tan c भी tan d के इक्वल हो जाएगा। यानी c इक्वल टू डी है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप ये भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत ढंग से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, समझ में ज़रूर आ जाएगा, मैंने बहुत प्यार से समझाया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड अपनी बुक में एक बार आप पॉज करके पढ़ें और खुद से एक बार ट्राई करें, फिर सोल्यूशन देखिए, ठीक है। आई होप सो आपने कुछ ट्राई वाई किया होगा। अब देखिए, कर लिया है तो चेक करिए, नहीं किया है तो आइए ढंग से समझते हैं।
देखिए मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि अगर दोनों जगह tan होता तो tan से tan कट जाता और a इक्वल टू बी आंसर आ जाता। ये जो गिवन है थर्ड क्वेश्चन में, एक साइड tan है एक साइड cot है, अगर दोनों साइड tan होता या अगर दोनों साइड cot होता तो ये और ये बराबर हो जाता और हम a की वैल्यू निकाल सकते थे। 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री है तो a को उधर भेज देंगे, फिर सॉल्व वॉल्व कर देंगे तो हमारे को a की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे tan है यहाँ पे cot है तो हम बदल तो सकते नहीं, दोनों साइड से काट सकते नहीं है। तो मैं काम करता हूँ tan को cot में बदल देता हूँ। tan थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। cot 90 माइनस 2a लिख दिया मैंने इसको, tan 2a को मैंने cot 90 माइनस 2a लिख दिया, आरजेस एज इट इज रख दिया, cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखो दोनों साइड cot है यानी cot से cot कट गया, काट के दिखाइएगा नहीं, अगेन मैं बहुत ढंग से समझा रहा हूँ, कॉट को कभी काट के मत दिखाइएगा, वो कट जाता है लेकिन उसको शो नहीं करते। ये कुछ नॉर्म्स है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री के ये कुछ नॉर्म्स हैं। तो अंदर के जो एंगल हैं वो एक दूसरे के बराबर हो गए। अब एक उधर ले जाओ तो ये हो गया 3a, 18 डिग्री को इधर ले आओ तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री 108 डिग्री हो गया। a इज इक्वल टू हो गया हमारा 108 डिग्री अपॉन 3, कट करिए तो आएगा हमारा 3 और 6, 36 डिग्री हो गया a की वैल्यू। तो देखिए कितने आसानी से हमने a की वैल्यू निकाल ली। बस ये जो कॉन्सेप्ट है ना यार, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा ना, जो क्वेश्चन टफ से टफ क्वेश्चन उसमें देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छूटे होते हैं जो बच्चों को नहीं पता होते हैं और इसीलिए वो फिर ट्रिग्नोमेट्री को टफ समझने लगते हैं। टफ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यार आपको पता नहीं होते। ये देखिए दो कॉन्सेप्ट्स थे। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सपर्ट बनना है तो सारे फॉर्मूला चार्ट लो, सारे कॉन्सेप्ट चार्ट लो, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपर्ट बन जाओगे। मेरा ट्रिग्नोमेट्री फेवरेट चैप्टर है और मैंने ये ठाना है कि मेरे को आप सभी का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ही फेवरेट बना देना है। ओके, अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वाला क्वेश्चन कहता है कि tan a इक्वल टू cot b है, प्रूफ करो a प्लस बी 90 डिग्री है। चलो भाई प्रूफ करते हैं, कोशिश करते हैं। एक बार आप भी कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और एक बार प्रयास करिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, tan a इज इक्वल टू cot b, किसी एक को चेंज कर दो, किसी एक को चेंज कर दो। हमने तो अभी तक यही पढ़ा कि कोई भी क्वेश्चन आता है हम किसी एक को चेंज कर देते हैं। tan a है cot b है, कुछ चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, इसको मन कर रहा है मेरा tan a को। tan a को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan a को मैं cot 90 माइनस a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ यार, ये तो फॉर्मूला था हमने पढ़ा था। cot b को एज इट इज मैंने cot b लिख दिया। क्या दोनों साइड से cot कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, लेकिन काट के दिखाइएगा नहीं, तो अंदर वाले एंगल्स सेम हो जाएंगे, तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ए को इधर ले आइए, 90 डिग्री इज इक्वल टू ए प्लस बी। अरे यही तो प्रूफ करना था। अरे यार 4 स्टेप में क्वेश्चन हो गया, कितना ज्यादा हल हुआ क्वेश्चन था ये। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज्यादा आसान था यार, हमने कर लिया बहुत आसानी से। तो फोर्थ क्वेश्चन वॉज सो मच इजी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए एग्जैक्ट थर्ड क्वेश्चन जैसा है, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। 4a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये आपको पता करना है। कैसे करोगे यार, बहुत सिंपल है। sec 4a को क्या मैं cosec 90 माइनस 4a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ यार। sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा होता है, हमने पढ़ रखा है। और ये एज इट इज इधर हो गया। क्या cosec cosec कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, हमने अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं उसके। तो अंदर वाले एंगल बराबर हो जाएंगे। अब ए को इधर ले आओ, 20 डिग्री को इधर ले आओ, सिंपल सिंप्लीफिकेशन करो, ए की वैल्यू निकालो, कितना आसान है ना। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप फिर से खुद से करेंगे। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे और सिक्स्थ क्वेश्चन को करते हैं। और यार सिक्स्थ क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये रहा सिक्स्थ क्वेश्चन। यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर 8.3 से क्वेश्चन आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आएगा। इनफैक्ट मेरे को याद है जब मैं अपने क्लास 10th में था तो ये क्वेश्चन तो यार प्री बोर्ड्स में बहुत बार आया है, हाफ ईयरली में बहुत बार आया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है इसमें, ये क्वेश्चन में गिवन ये है, एक बार आप
इसे ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ट्राई कर लिया आपने पॉज करके। चलिए देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी। ए बी सी एंगल का नाम है। ए बी सी क्या है, एंगल्स हैं। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें प्रूव करना है साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए बाय टू। ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, कैसे प्रूफ करेंगे यार, कुछ गिवन भी नहीं है, कैसे प्रूफ करेंगे यार, सोचो। बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है यहाँ पे। क्या बेसिक प्रॉपर्टीज? क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि किसी भी एंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो सिंपल, जो आपको पता है वहीं से शुरुआत करें, आगे रास्ता अपने आप नजर आएगा। देखो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री सम एंगल प्रॉपर्टी क्लास 9 में पढ़ रखा है हमने। अब देखिए प्रूफ में, देखिए प्रूफ को जरा गौर से देखिए। प्रूफ में b प्लस सी एक तरफ है, a एक तरफ है, तो b प्लस सी को एक तरफ रखो और a को उधर भेज दो। तो मैंने भेज दिया भाई a को दूसरी तरफ। फिर प्रूफ को देखो, देखिए प्रूफ वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रूफ को देखते हुए सॉल्व करते हैं। प्रूफ की क्या डिमांड है उसे पहचानो और फिर सॉल्व करो। ठीक है, तो b प्लस सी अपॉन टू है, यानी 2 से डिवाइड है, तो आप दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। तो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। तो दोनों साइड अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, b प्लस सी बाय 2 हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a होल अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको 1 मिनट। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, b प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस a अपॉन टू। ये कैसे हो गया सर? देखिए 180 अपॉन टू 90 हो जाएगा और a अपॉन टू a अपॉन टू। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर तो साइन लगा है और यहाँ पर कॉस लगा है, तो यहाँ पर साइन लगा है ना यार, तो दोनों साइड साइन ले लीजिए। टेकिंग साइन बोथ द साइड्स। अब देखिए यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है जो मैंने आपको बताया था कि कभी c इक्वल टू डी आपको मिले तो आप उसको साइन c इक्वल टू साइन डी लिख सकते हो, टेन c इक्वल टू टेन डी लिख सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर दोनों साइड साइन लूंगा तो शायद मेरा प्रूफ हो जाएगा। और देखिए होगा, ये हो गया हमारा साइन b प्लस सी बाई टू और राइट हैंड साइड हो गया हमारा साइन 90 डिग्री माइनस a बाई टू। अब यार साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा ना कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। दोनों तरीके से यूज होंगे फॉर्मूलाज, दोनों तरीके से क्या मतलब है सर? दोनों तरीके का ये मतलब है कि कभी आपको साइन थीटा दिखे तो आप उसके जगह कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा लिखे तो उसके जगह कॉस थीटा साइन थीटा रिस्पेक्टिवली आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, डेट इज कॉस a बाई टू, और लेफ्ट हैंड साइड में साइन b प्लस सी बाई टू हो गया हमारा। तो देखिए LHS भी आ गया, RHS भी आ गया, सिंपल लिख दीजिए अब, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसे हमने बहुत ही आसानी से समझा और कर लिया। इसे 2-3 बार आप खुद से भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आएगा जरूर, या तो हाफ ईयरली में, या तो प्री बोर्ड में, या तो यूनिट टेस्ट में, जरूर आएगा ही आएगा, 100% बता रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक्सप्रेस कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे 67 डिग्री जो है वो 45 से ज्यादा है, यहाँ पे जो 75 डिग्री है ये भी 45 से ज्यादा है। कुछ ऐसा मैं कर दूं कि ये दोनों 45 से कम हो जाए। यार हमने जो 6 फॉर्मूलाज पढ़े ना उनकी मदद से बहुत आसानी से हम ये कर लेंगे। कैसे कर लेंगे देखिए, 7th क्वेश्चन क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री
क्या मैं साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि 67 डिग्री। मैं इसको भी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि यार दोनों को 45 डिग्री से कम में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। जैसी नीड होगी वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कॉस थीटा को मैंने साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब क्या होगा यार, कॉस 90 माइनस 67 यानी कॉस 23 डिग्री, और ये हो गया हमारा साइन 15 डिग्री। अब बताइए दोनों क्या 45 डिग्री से कम है? बिल्कुल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने आसानी से हमने 7th क्वेश्चन भी हमने अब खत्म कर दिया। ये एक्सरसाइज हो गई है फिनिश। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार इस एक्सरसाइज को आप खुद से फिर लगाइए। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 4 मार्कर वाले क्वेश्चंस आते हैं, बिग क्वेश्चंस, बड़े वाले क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए डीप लर्नर्स के साथ।